स्वागत पवित्र आत्मा, हमें तैयार कर अपनी महिमा के लिए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, यू आर होली। Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. You are glorious. You are omnipotent. You are omnipresence, Almighty God. Holy Spirit. Holy Spirit. Thank you, Father. मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा, बोलिए, और तुझको विश्राम। चिंता ना करो, दे ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊं। बोलिए, चिंता मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। बोलिए, मैं तेरे आगे। कम ऑन। चिंता ना करो, भय ना खाओ, बोलिए, चिंता ना करो। तो बोलिए, मैं तेरे और तुझको विश्राम। फिर से, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, हाँ, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यर्दन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम। बोलिए ना, चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें। चिंता ना करो, डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। मार्ग में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे।
स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा। बोलिए ना। चिंता ना करो, हाथ पकड़ तुझे, चिंता ना करो, तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे, हो मैं तेरे आगे आप चलूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा। यरीहो की शहर पन्ना गिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, हाथ पकड़ तुझे, चिंता ना करो, ओ बोलो मैं तेरे आगे आप चलूंगा। बोलो 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 मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को कम ऑन, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा हो और तुझको विश्राम गा। चिंता ना करो, बे ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे, कम ऑन, चिंता ना करो। हो मैं तेरे आगे आप मैं तेरे आगे आप चलूंगा। कम ऑन, चिंता ना करो, हो चिंता ना करो। बोलो 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 मैं तेरे आगे आप चलूंगा, चलूंगा विश्राम। मैं तेरे आगे आप चलूंगा। ले ब्रोन चलो ब्रो डोर खाना ना 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 मामा शेखे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा। चिंता ना करो, चिंता ना करो। हो मैं तेरे आगे आप चलूंगा, चलूंगा मैं तेरे आगे। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़कर
चिंता ना करो, मैं तेरे आगे, ओ मैं तेरे आगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा, हाँ मैं तेरे आगे आप चलूंगा, चिंता न करो भय न खाओ, गा चिंता न करो भय न खाओ, मैं तेरे आगे आप और तुझको विश्राम, मैं तेरे और तुझको दूंगा। वेलकम होली स्पिरिट। हाँ प्रभु, आप हमारे आगे आगे चलेंगे और हमें विश्राम देंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा खुदा कि सचमुच आप हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, हम एक मन होकर हम इस भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने मुंह को खोलें और प्रभु के लिए भारत देश की आशीष की दुआ मांगे। जो कुछ आप भारत के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर, हम चर्च मिलकर जिसे तूने हमें इस भारत देश में रखा है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम भारतीय हैं खुदावन। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस देश में रखा है, आपने हमें चुना और नियुक्त किया, ठहराया है प्रभु कि हम इस देश के लिए दुआ कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हम इस देश के लिए दुआ करें। मेरे प्रियो, हम इस देश के लिए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम इस भारत देश के लिए दुआ करते हैं। भारत देश ही आशीषित रहे, उन्नति करे, तरक्की करे। भारत देश में किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो, शांति और भाईचारा कायम होने पाए। हर एक बीमारी इस देश से दूर हो, अंधकार दूर हो जाए, लड़ाइयां दूर हो जाए, झगड़े दूर हो जाए प्रभु। जहां जहां पर संघर्ष वो दूर हो जाए। प्यारे परमेश्वर, भारत देश की रक्षा करें, हमारे सरहदों की रक्षा करें प्रभु। ये देश हमेशा फले और फूले खुदावन। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में प्यारे परमेश्वर, ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बनने पाए प्रभु। ये देश हमेशा फलता फूलता रहे प्रभु। ये देश हमेशा उन्नति करे, और ये देश हमेशा तरक्की करे, ये देश हमेशा संपन्नता में चले। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना इस देश से हर एक लड़ाई झगड़ा और विरोध नष्ट होने पाए प्रभु। सब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, आदर सत्कार की प्रीति बनी रहे। वो ये देश प्रभु एक दूसरे को बढ़ाने वाला बने। प्यारे परमेश्वर, इस भारत देश के अंदर में जो भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े विरोध वो समाप्त हो जाए प्रभु। जगह जगह जो हत्याएं हो रही हैं खुदावन, आज तत्काल प्रभाव से नष्ट होने पाए। लोगों के मन बदल जाए, लोग अंधकार से ज्योति में आने पाए, और मृत्यु से जीवन की ओर आने पाए, और श्रापों से आशीष की ओर आने पाए, और गरीबी से संपन्नता की ओर आने पाए, और दुखों से आनंद में आने पाए, अशांति से शांति की ओर आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। ये परमेश्वर, इस देश के लिए दुआ करते हैं खुदावन, ये देश हमेशा बढ़ता रहे पिता प्रभु। देश में होने वाले हर एक लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए प्रभु। बाहरी देश जो इस देश के लिए पिता परमेश्वर षड्यंत्र कर रहे हैं निष्फल हो जाएं। प्यारे परमेश्वर, जो इस देश का विरोध कर रहे हैं पिता परमेश्वर दूर हो जाएं। इस देश में शांति और आनंद आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए खुदावन। प्यारे परमेश्वर, आपने इस देश को चलाने की बागडोर उनके हाथों में दी है पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है उनके जीवन के लिए हम दुआ करते खुदावन, वे भले चंगे स्वस्थ रहें
प्यारे परमेश्वर, वो आपकी बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को प्राप्त करें। खुदा वो निरंतर आपके इस भारत देश की सेवकाई में लगे रहें। वो निष्पक्षता के साथ पिता परमेश्वर हर एक जाति और धर्म के लोगों से प्रेम करने वाले बने। प्रभु एक दूसरे को वैसे ही समानता का अधिकार मिलने पाए। खुदावन मेरी प्रार्थना है प्रभु, इस देश में कई भाषाएं, कई जाति, कई धर्म पिता परमेश्वर और कई प्रकार के विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रभु अनेकता में भी एकता है, यही भारत की विशेषता है पिता। प्रभु इनको दोनों को खुदावन इस भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को हम आपके हाथों में देते हैं। इनके परिवारों को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर, इनके लोगों को आप आशीषित करें प्रभु, इन दोनों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके शरीरों से बीमारियां जाती रहे खुदावन, आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा उनके अंदर आ जाए। प्यारे परमेश्वर, वो निरंतर आप में बढ़ते रहें, वे फलते रहें, फूलते रहे और आशीषित हो जाएं। प्रभु हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए आशीष की दुआ मांगते हैं। कम ऑन चर्च रे ब्लेक एंड टेक लो ब्रो ठोना मासे किया। ओ प्रभु ने आशीषित करा राबाउन ठाला ग्राडा नामा। प्रभु आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ आ जाने पाए। ओ प्यारे परमेश्वर, आपका प्रेम उनके अंदर आ जाए, ताकि प्यारे परमेश्वर वे इस देश का शासन अच्छे से चलाने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु स्टेटों पे अलग अलग मुख्यमंत्रियों के लिए खुदावन, हर एक सांसदों के लिए, हर एक विधायकों के लिए, हर एक पार्षदों के लिए, पंच और सरपंचों के लिए खुदावन, और प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस राजनीति से जुड़े हुए हर एक लोगों पर प्रभु हम आपकी अनुग्रह, दया, कृपा की मांग करते हैं। आप उन सबको आशीषित करें, उन्हें भी बुद्धि, ज्ञान, समझ का आत्मा दे पिता परमेश्वर, कि हर एक बातों में पिता परमेश्वर निष्पक्षता के साथ में वो तेरी सेवा करने वाले बने। प्यारे परमेश्वर, उनकी जिंदगी से सारी भ्रष्टाचार की आत्माएं दूर हो जाए। प्यारे परमेश्वर, ईमानदारी का आत्मा उनके अंदर प्रवेश करने पाए, कि प्यारे परमेश्वर इस देश का शासन और ईमानदारी से चलाने पाए, अपने कर्तव्य को बड़ी ईमानदारी से निभाने वाले बने। प्रभु हर एक जाति और भाषा और कुल और हर एक प्रकार के अमीर और गरीबी का भेदभाव दूर करके सबसे समानता का व्यवहार करने वाले बने। प्रभु तेरी प्रेम की आत्मा उनके अंदर आ जाए। प्रभु आप उनके घर परिवार, उनके कार्यालयों को आशीषित करें। प्रभु उनका जो कुछ है आप सुरक्षित करें। मेरी प्रार्थना प्रभु, मैं इनके लिए आशीष की दुआ मांगता हूं। प्रभु उन्नति करते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं, संपन्नता में चलें। प्रभु हर एक अंधकार उनकी जिंदगी से दूर हो जाए, हर एक शैतान की सामर्थ टूट जाने पाए। मैं उनकी जिंदगी से हर एक अंधकार की सामर्थ को नष्ट करता हूं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आप उन्हें संभाले, उनकी सहायता, मदद, अगुवाई करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम में, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता, मदद, अगुवाई करने पाए। आपका पवित्र आत्मा उन्हें बढ़ाने पाए, आपका पवित्र आत्मा उन्हें फलवंत करें, आपका पवित्र आत्मा उन्हें आशीषित करें, आपका पवित्र आत्मा उन्हें जयवंत करने पाए। प्रभु उन सब के लिए मैं आशीष की दुआ मांगता हूं। खुदा हमारी प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह राजा, इस भारत देश के सैनिकों के लिए प्रभु, इन देश के जवानों के लिए खुदावन, देश के मिलिट्री के लिए प्रभु, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं को खुदावन यीशु मसीह, और प्रभु उनके सैनिकों को पिता जो रात और दिन इस देश की रक्षा करते हैं, खुदा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उनके घरों को, उनके परिवारों को पिता उन्हें आप सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। शत्रु के हर एक हमले उनके जिंदगी से निष्फल होने पाए पिता परमेश्वर। अपना सब कुछ छोड़कर पिता वे अपने देश की रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। हम उनके लिए आशीष की दुआ मांगते हैं। वे लोग भले चंगे स्वस्थ रहें प्रभु, वे लोग आशीषित रहें, कभी भी पिता परमेश्वर कोई दुख उनके डेरे के निकट आने पाए प्रभु, हर एक विरोधी दूर हो जाने पाए, हर एक शत्रु के काम हथियार निष्फल हो जाए पिता परमेश्वर। आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें फलवंत करें, आप उन्हें जयवंत करें। कमोन चर्च अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए ले ब्रोंथो क्लो ब्रोडो शिकिया राम बाला बाबा 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 शिया रोबो थोरो खोथोरो खोटोरो बाबा 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 ओ रामा मामा टेले बिया नामा ओ रिया बाबा बाशिया लाब्राडा सीखे रेगेडे रबोन टिलिया रमन ठेकेरे बोन टोलोबो। प्रभु हमारे देश के सेना के जवानों के लिए हम आशीष की दुआ मांगते हैं प्रभु। अपने परिवार से दूर है, उनके परिवारों को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। उनके परिवारों में किसी भी बलि वस्तु की कमी घटी न होने पाए प्रभु, उनके परिवारों को आप बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर पुलिस के जवानों के लिए खुदावन यीशु मसीह राजा, जो पिता परमेश्वर देश के अंदर पिता परमेश्वर शांति को कायम रखते हैं पिता परमेश्वर, विरोध और पिता परमेश्वर अपराधों के खिलाफ में खड़े होते हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि प्यारे परमेश्वर आप उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करें, आप उन्हें और उनके परिवारों को आशीषित करें पिता, कि वे भले चंगे स्वस्थ होकर पिता परमेश्वर पूरी ईमानदारी से प्रभु, पूरी कर्मठता के साथ में पिता परमेश्वर आप इस देश की सेवा करने पाए पिता, और प्रभु पूरी ईमानदारी के साथ में हर एक का न्याय चुकाने वाले बने। खुदा मेरी प्रार्थना है आप उनकी जिंदगी में सीधा हस्तक्षेप करें प्रभु। आज
आप उनसे बोलें और बातचीत करें, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें फलवंत करें। मेरी प्रार्थना है खुदावन हर एक सरकारी कर्मचारियों के लिए खुदावन, हर एक सफाई कर्मियों के लिए खुदावन यीशु मसीह राजा, जो प्यारे परमेश्वर इस देश को चलाते और प्रभु इस देश में पिता परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर इस देश के कार्यों पर पिता परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर कि वे सब अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वाह करने वाले बने खुदावन। मेरी प्रार्थना कि वो अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा करने वाले बने। हर एक भेदभाव की आत्मा उनकी जिंदगी से दूर पिता, वो पूरी ईमानदारी के साथ पिता परमेश्वर अपने काम को पूरा करने वाले बने। हमारी विनती और प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह राजा, आप उन सबको संभाले, उनकी सबकी सहायता मदद अगुवाई करें पिता। इस भारत देश के हर एक नागरिकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक नागरिक पिता परमेश्वर प्रभु देश के नीति नियम और कानून के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस देश के हर एक प्रभु नागरिक पिता परमेश्वर एक आदर्श नागरिक बनने पाए पिता परमेश्वर। आपकी बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा भारत देश पर आ जाए खुदावन यीशु मसीह राजा, कि सब प्यारे परमेश्वर आपकी आत्मा सामर्थ अभिषेक से परिपूर्ण होकर अपने कर्तव्य को समझने वाले बने पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर हर हमारे भारत के हर एक नागरिकों को आप आशीषित करें पिता। हर एक परिवारों पर आपकी अनुग्रह दया और कृपा हो आज के दिन में खुदावन। पूरे भारत देश के हर एक नागरिक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए हम आशीष की दुआ मांगते पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो अब तक आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, आज से प्यारे परमेश्वर आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को बिताने वाले बने। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि भारत देश में सुसमाचार की आंख लगने पाए खुदावन। प्रभु सुसमाचार की आंख फैल जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक घुटना टिके और जीवन कार कर ले, ये यही प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर भारत देश के हर एक कलीसियाओं के लिए खुदावन यीशु मसीह राजा। भारत देश में जितने चर्च और कलीसियाएं पिता परमेश्वर, उन सारे चर्चों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु उन चर्चों को आप सुरक्षित करें पिता परमेश्वर। प्रभु इस देश में जो प्रभु सताव बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सताव में प्रभु ये कलीसियाएं स्थिर और मजबूत रहे पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर हर एक कलीसिया उन्नति करे, तरक्की करे, बड़े पिता परमेश्वर। कलीसियाओं में बैठने की जगह ना रहे खुदावन। हम प्रार्थना करते कलीसियाएं हमेशा बढ़ती चली जाए प्यारे परमेश्वर। कलीसिया में आशीष की दुआ मांगते पिता परमेश्वर, कलीसिया दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाली बने। यीशु मसीह के नाम में हर एक कलीसिया भर जाने पाए प्रभु। जो जो कलीसियाएं बंद हो चुकी है, हम प्रार्थना करते प्रभु आज से यीशु मसीह के नाम में वो कलीसियाएं चालू हो जाए पिता परमेश्वर। उस कलीसिया को संभालने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हो और आपके नाम की महिमा हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में उन कलीसियाओं पर आपकी अनुग्रह दया और कृपा हो। ये कलीसिया बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती चली जाएं। ये कलीसिया बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह के नाम में आप कलीसियाओं को संभालें, कलीसियाओं की सहायता में अगुवाई करें, कलीसियाओं को आप आशीषित करें। कलीसिया के हर एक पासबानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पास्टर प्रचारों के लिए प्रार्थना है प्रभु, उनके पत्नी उनके बच्चों के लिए प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह राजा। आप उन्हें संभालें, उनकी सहायता में अगुवाई करें पिता परमेश्वर। आप प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक सताओं में आप उनकी रक्षा करें, सताओं में आप उन्हें संभालें प्रभु। उनकी हर एक जरूरतों को अपने पवित्र भंडार से पूरा करें पिता। कोई भी कमी घटी उनकी जिंदगी में न होने पाए खुदा। हम प्रार्थना करते आप उन्हें आशीषित करें, फलवंत करें, जयवंत करें खुदा यीशु मसीह के नाम है प्रभु। यीशु के नाम में भारत देश में बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं। आवाज उठाए, भारत देश में रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। कमोन रे बेले के रे बोतो नो मांटाला ब्राडाना माशेके। आवाज उठाएं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। भारत में रिवाइवल आ जाए, रिवाइवल, रिवाइवल, रिवाइवल। कमॉन कमॉन कमॉन, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। री बाबा बाबा ला बारा बाटाला क्राबांटाला ब्रोडियाना मामा अरी बोशे केरिया होली स्पिरिट। और रिवाइवल आ जाए प्रभु इस भारत देश में। आवाज उठाओ, प्रार्थना करो रिवाइवल के लिए। रिवाइवल, 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 ओ रिवाइवल। कम ऑन, प्रार्थना करें रिवाइवल के लिए। और रिवाइवल आ रहा है, महान जागृति आ चुकी है, महान जागृति आ रही है, महान जागृति आ रही है। ओ रिवाइवल, हो रिवाइवल। प्रार्थना करें इंदौर शहर के लिए प्रभु। इंदौर शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिस शहर में आपने रखा है। प्यारे परमेश्वर, इंदौर शहर में आपकी जागृति आ जाए। कम ऑन, प्रार्थना करें। इंदौर शहर से हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की सामान नष्ट हो। फायर
आ गए 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 फायर राबाला बाराबाना मामा मंडले बेरे रे 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 बे बे बे। कमॉन प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें इंदौर शहर के लिए 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 प्रार्थना करें रे बोशो को लोको रोको ठो और या बाबा 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 ला बाराबाना माशाका ला कराका दिया राबो कोटो नो माकाटा ला बारागंडा ला ब्रोडो नो माशे लेके रेकेटे ने मेंटेले बेरे बेरे बेरे। प्रार्थना करें इंदौर शहर के रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। रिवाइवल 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 हर एक परिवारों में रिवाइवल आ जाए। इंदौर के हर एक कलीसिया में रिवाइवल। चारों दिशाओं से लोग बहकर चले आए और रिवाइवल इंदौर शहर में। रिबाला राकाना मांटाला ब्राडाना मंगोले ब्रेटी कैंटेले ब्रोटोनो मांटाला ब्राडाना माशंगले ब्रोटोनोमा। इंदौर शहर बदल जाए। जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 है, आत्मिकता में नंबर 1 हो। इंदौर शहर में प्रेम की आत्मा आ जाए, शांति की आत्मा आ जाए, हर एक नशे की आत्मा इंदौर शहर से जाए, हर एक जादू टोने की आत्मा इंदौर से जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियां इंदौर शहर को छोड़े और जाए। प्रार्थना करें इंदौर शहर के लिए, मुंह खोलें। इंदौर शहर में रिवाइवल आ जाए, इंदौर शहर में रिवाइवल आ जाए। पिता हम प्रार्थना करते इंदौर शहर में रिवाइवल आ जाए। पिता हम प्रार्थना करते इंदौर शहर में रिवाइवल आ जाए। इंदौर शहर में रिवाइवल 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 आ जाए। पिता इंदौर के हर एक कलीसियाओं में रिवाइवल आ जाए। इंदौर के हर एक पास्टर्स के अंदर में रिवाइवल आ जाए। प्रार्थना करें हर एक पास्टर के जीवन में रिवाइवल आए, पास्टर की पत्नी में रिवाइवल आ जाए, उनके बच्चों में रिवाइवल आ जाए। यीशु मसीह के नाम में बोले बोले और प्रार्थना करें। रीबा खाना माशाखा रीमा माशाखा रीमा मामा शाखा। पास्टर की पत्नी में, बच्चों में रिवाइवल आ जाए। हर एक विश्वासी की जिंदगी में रिवाइवल आ जाए। कमन प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। इंदौर शहर के हर एक विश्वासी की जिंदगी में रिवाइवल आ जाए। होली स्पिरिट कमन प्रार्थना करें। हर एक कलीसियां भर जाएं। बुलाओ, चारों दिशाओं से लोग आए। बोलिए, चारों दिशाओं से लोग आ जाएं, चारों दिशाओं से लोग आ जाएं। प्रार्थना करो। चारों दिशाओं से लोग चले आए। पूर्व से लोग चले आए, पश्चिम से लोग चले आए, उत्तर से लोग चले आए, दक्षिण से लोग चले आए। ओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चले आओ। चारों दिशाओं से चले आओ, चले आओ। भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़। बोलो, भीड़ की भीड़ चले आओ, भर जाओ। सारी कलीसियां भर जाएं। हर एक कलीसिया जो शहर में भर जाए। ओवरफ्लो 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 के लिए प्रार्थना करो। कम ऑन, बोलो ओवरफ्लो 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 ओवरफ्लो। माइटी रिवाइवल केम। प्रभु ये शहर हमेशा बढ़ता चले जाए। इंदौर शहर दुनिया का नंबर 1 शहर बनने पाए। इंदौर की कलीसियाएं दुनिया की नंबर 1 कलीसियाएं बनने पाए। प्यारे परमेश्वर, इंदौर शहर यीशु मसीह के नाम से जाना जाए। हमारी प्रार्थना है खुदावन, आपका पवित्र आत्मा इंदौर शहर पर नियंत्रण ले। और अंधकार का शासन नष्ट हो पिता परमेश्वर।
अंधकार के कार्य नष्ट हों, प्रभु आपके कार्य प्रकट होने पाए। प्रभु इंदौर शहर में शांति आ जाए, आनंद आ जाए, हर एक लड़ाई झगड़े विरोध चले जाएं, हर एक व्यभिचार की आत्माएं चली जाए, हर एक नशे की आत्मा चली जाए, हर एक विरोध की आत्मा चली जाए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में लोग शांति से जीवन बिताएं, आनंद से जीवन बिताएं। ओ निडरता का आत्मा, ओ निडरता का आत्मा, हिम्मत का आत्मा, ढाढ़स का आत्मा काम करने पाए। प्रभु यहां पर लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, आपस में मेल मिलाप से रहने वाले बने, आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करने वाले बने। ओ प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस देश को आप, इस इंदौर शहर को आप संभालें, इस इंदौर शहर को हम आपके हाथों में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जिसमें आपने हमें रखा है। प्रभु इस मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते जिसमें आपने हमें रखा है। प्रभु हम इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, यह सेवकाई आपने शुरू किया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर में, प्रभु इस सेवकाई के अंदर में, इस कलीसिया के अंदर में आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए। जितने लोग यहां पर आए आपकी आत्मा से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं, वे उन्नति करें, तरक्की करें, संपन्नता में चलें। प्रभु उन पर तेरी बहुत से आशीष हो। प्रभु लोग रोते हुए आए लेकिन आनंद के साथ जाएं, अशांति में आए लेकिन शांति से जाएं, अंधकार में आए लेकिन ज्योति में जाएं, श्रापों में आए लेकिन आशीषों में जाएं। ओ जीवन का आत्मा उनमें समा जाए। हम बुलाते हैं चारों दिशाओं से लोग चले आए, चले आए, चले आए। प्रार्थना करें इस कलीसिया में रिवाइवल आए, प्रार्थना करें, बोले मुख खोले, रिवाइवल 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 रिवाइवल। थैंक यू होली स्पिरिट। रिवाइवल के प्रार्थना करें। Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shanda bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah Shanda bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shanda bala 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 Shanda bala 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 Shanda bala 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 Shanda bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 Shandari Hallelujah bala 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 प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में आप रिवाइवल देने जाते हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। प्रभु हमारी जिंदगी में रिवाइवल आएगा। प्रभु हर एक घरों में रिवाइवल आ जाए, इस चर्च के हर एक परिवारों में रिवाइवल आ जाए, उनका मैरिज लाइफ रिस्टोर हो जाए, फाइनेंस रिस्टोर हो जाए, हेल्थ रिस्टोर हो, बिजनेस रिस्टोर हो, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जादू टोने की सामर्थ टूटे, बीमारी की सामर्थ टूटे, अंधकार की सामर्थ टूटे, ओ शैतान की सामर्थ टूटे। मैं आज्ञा देता हूं, अंधकार दूर हो। Let there be light. Be light. Be light. In Jesus' mighty name. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus' mighty name. Be delivered. Be delivered. Be delivered. In Jesus' mighty name. Be blessed. Be blessed. Be blessed. In Jesus' mighty name. पिता, मेरी प्रार्थना यहां पर आपका पवित्र आत्मा हर एक को छूने पाए। आज से प्यारे परमेश्वर, लोग तेरे आत्मा से भरे रहें। हर एक चर्च विरोधी, प्रार्थना विरोधी, मसीह विरोधी आत्मा टूटे,
प्रार्थना करें, इस चर्च के विरोध में खड़ी हुई हर एक अंधकार की सामर्थ टूटे। प्रार्थना करो 2 मिनट। कमोन चर्च, आवाज उठाओ। कमोन 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 कमोन। इस चर्च के विरोध में खड़ी हुई हर शैतान की सामर्थ को नष्ट करते हैं, हर एक जादू टोने की सामर्थ को नष्ट करते हैं। बोलो 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 बोलो, मुंह खोलो, बोलो बोलो बोलो। इस कलीसिया के विरोध में बोलो, इस कलीसिया के विरोध में, इस चर्च के विरोध में खड़ी हुई हर एक शैतान की सामर्थ को मारो, पटक के मारो यीशु मसीह के नाम में। लात मारो, लात मार के भगाओ यीशु मसीह के नाम में। फायर फायर फायर। हर एक शैतान की सामर्थ को हम नष्ट करते हैं। इस चर्च के विरोध में खड़ी हुई हर एक शैतान की सामर्थ नष्ट हो। इस चर्च के विरोध में खड़ी शैतान की सामर्थ नष्ट हो। इस चर्च के विरोध में खड़ी शैतान की सामर्थ नष्ट हो। आज्ञा दो लोगों को चर्च आने से रोकने वाली आत्मा, लोगों को चर्च आने से रोकने वाली आत्मा, आज्ञा दो, आज्ञा दो। हमारी इस कलीसिया के, हमारी मिनिस्ट्री के विरोध में खड़ी हुई आत्मा, यीशु के नाम तेरे सामर्थ को तोड़ते हैं। आज्ञा दो, आज्ञा दो, आज्ञा दो। लोगों को इस यहां पर आने से रोकने वाली आत्मा को पटक के मारो। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। यहां पर लोगों को आने से रोकने वाली आत्मा यीशु के नाम दो। लोगों को यहां पर आने से रोकने वाली आत्मा यीशु के नाम दो। लोगों को यहां पर आने से रोकने वाली आत्मा यीशु के नाम दो। हर एक चर्च विरोधी, प्रार्थना मसीह विरोधी आत्मा यीशु के नाम दो। चर्च विरोधी, प्रार्थना विरोधी, मसीह विरोधी आत्मा यीशु के नाम दो। चर्च विरोधी, प्रार्थना विरोधी, मसीह विरोधी आत्मा फायर दो। जले 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 जले, फायर 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 फायर। मैं तेनू आग देना, हाँ मैं तेनू आग देना, हाँ। आग रिलीज करो, आग रिलीज करो, आग रिलीज करो। बोलो फायर, फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। पिता, इस पूरी कलीसिया और उनके घर परिवार बाल बिस्तर को मैं आपके हाथों में देता हूं। हर एक प्रार्थना को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप प्रार्थना को सुनने वाले और उसका उत्तर देने वाले पिता हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हम प्रार्थना करें 2 मिनट और निकालकर 2 दिन की रिवाइवल कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसका नाम है कर्स ब्रेकिंग एंड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कॉन्फ्रेंस। बोलिए, कर्स ब्रेकिंग एंड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कॉन्फ्रेंस के लिए हम एक मन होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी ओर से चुने हुए लोग आए। जितने भी लोग इस मीटिंग में आए वे श्रापों से आजाद हों, उनका फाइनेंस रिलीज हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वे आजाद हों। अंधकार फिर उनकी जिंदगी में ना हो, वे पूरी रीति से आजाद हों यीशु मसीह के नाम में। 2 मिनट प्रार्थना करो, जो प्रार्थना कर सकते हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कर्स ब्रेकिंग सेमिनार के लिए जो 3 और 4 तारीख को होने वाला है। नाम लेकर बोलो, 3 और 4 तारीख में होने वाली। हाँ, कम ऑन, प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने जिन्हें चुना हुए चले आए, इस मीटिंग की हर एक जरूरतों को पूरा करें प्रभु। प्रभु, लोग हाथ बढ़ाने पाए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर आप लोगों के मनों को खोले, भीड़ की भीड़ चली आए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कम ऑन, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वक्ता के लिए प्रार्थना करें प्रभु। वक्ता और उनकी पूरी टीम को हम तेरे में प्रोटेक्ट करते हैं। उनके आने जाने में तो सहायता मत अगुवाई कर। प्रार्थना करो, आवाज उठाओ। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता, इस मीटिंग में प्रभु जिन्हें आपने बुला चुना किया सब चले आए पिता। प्रभु, इस मीटिंग के हर एक जरूरतों को अपने पवित्र भंडार से पूरा करे खुदावन। इस मीटिंग पर हम आपकी आशीष की दुआ मांगते हैं। जितने भी भाई बहन आए पिता परमेश्वर, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, उद्धार को पाए, जीवन को पाए प्रभु। फिर वो निराश ना हो खुदावन। ये मीटिंग में आप अपनी महिमा को बहुत आय से प्रकट करें प्रभु। इस मीटिंग के हर एक खर्च को अपने पवित्र भंडार से पूरा करें प्रभु। खाने की, रहने की व्यवस्था आप करें
प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि जो खर्च होता है वो आप पूरा करे खुदावन। प्रभु वक्ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करके वो सुरक्षित तेरे लोह में यहां तक आए, तेरे लोह की सुरक्षा में अपने घरों को पहुंचने पाए। प्रभु जो दिन की समाएं यहां चलाई जाती प्रभु उसमें तेरा आग बल से उतरने पाए, अंधकार का शासन समाप्त हो, शैतान के कार्य नष्ट हो, प्रभु यीशु के कार्य शुरू होने पाए। प्रभु उस पूरे कार्यक्रम को आपके हाथों में देते हैं। हर एक गड़बड़ी का आत्मा यीशु के नाम में दूर हो, हर एक चर्च विरोधी, प्रार्थना विरोधी, मसीह विरोधी आत्मा इस मीटिंग से दूर हो जाए। प्रभु लोगों के मनों को आप तैयार करके वो चले आए। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मीटिंग के खर्च को आप पूरा करेंगे और प्यारे परमेश्वर आप अपने लोगों को भेजेंगे। प्रभु इन 2 दिनों की मीटिंग में आप अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। प्रभु मौसम आपके अनुकूल होने पाए, मौसम का प्रभाव किसी को रोकने ना पाए। सब लोग प्रभु जो आते प्रभु तेरे लहू की सुरक्षा में भले चंगे स्वस्थ रहें, कोई बीमारी उनके शरीर में टिकने ना पाए। प्रभु इन सारी प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में देते हैं। हम विश्वास करते प्यारे परमेश्वर कि आप ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। हम विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन। जो मांगा मैंने, विश्वास के साथ कहेंगे, पा लिया तुझसे। जो मांगा मैंने, कम ऑन, पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, जो मांगा, आवाज उठाओ, पा लिया तुझसे। बोलिए, जो मांगा मैंने पा लिया। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। ओ मेरी हाँ, मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। तेरी रूह से मैं हूँ जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तेरी रूह से मैं हूँ जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तू मेरा दिल है खुदा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। जो मांगा, बोलिए, जो मांगा मैंने, मेरी जान भी बस, ईमान भी बस, पहचान भी बस तू है। ओ मेरी जान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अब्बा खुदा। मेरे दिल को तूने छुआ, अब तुझे से ही नाता जुड़ा। मेरे दिल को अब तुझसे ही, तू मेरा दिल, तू मेरा दिल, हाँ, जो मांगा, जो मांगा
मैंने तो मेरा दिल हे खुदा, तो मेरा दिल तो मेरी जान, जो मांगा, कम ऑन चर्च, जो मांगा मैंने, तो मेरा दिल है खुदा, तो मेरा दिल जो मांगा पा लिया, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, तू मेरा हे खुदा, तू मेरा दिल तू मेरी जान, हे खुदा, जो मांगा मैंने। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ हमने आपसे मांगा है इन प्रार्थनाओं में पिता, जो भी प्रभु हमने अपने देश के लिए मांगा है, अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए मांगा है पिता, इस देश को चलाने वाले सेना के जवान, पुलिस के जवान, हर एक शासकीय कर्मचारी पिता परमेश्वर, हर एक पदधारी लोगों के लिए प्रभु जो कुछ मांगा है, हर एक चर्च कलीसिया के लोगों के लिए पिता परमेश्वर, भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिकों के लिए प्रभु जो कुछ हमने मांगा है प्रभु, हम विश्वास करते हमने पा लिया है। हम विश्वास करते कि हमारी प्रार्थनाएं कबूल हो चुकी है। हम विश्वास करते प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से सब चिल्लाए आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, अपने स्थानों को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सब आनंदित होंगे। बस थोड़ी सी देर, आज हमारा उद्देश्य ज्यादा प्रार्थना करना था। क्या आप खुश हैं प्रार्थना करके? पक्का, पक्का। मैं एक बात बताऊं, जब हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अलग आनंद हमारी जिंदगी में होता है। हम हमेशा अपने लिए तो प्रार्थना करते पता है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब हम अपने लिए प्रार्थना करके हमारे अंदर आनंद चला जाता है। लेकिन याद रखिए, आप यदि अपने आनंद को बनाना चाहते हैं ना, तो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आनंद बना रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले लोग कहलाते हैं। मसीह लोग क्या कहलाते हैं? यदि मसीह लोगों से आप प्रार्थना हटा दोगे ना, तो केवल लोग बच जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? आम लोग बन जाएंगे। लेकिन यदि आप मसीह लोगों की पहचान जानना चाहते, तो लोग कहते हैं ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये लोग प्रेयर वॉरियर्स हैं, प्रार्थना योद्धा हैं। और सचमुच पूरी दुनिया हमें प्रार्थना करने वाले लोगों के नाम से जानती है। मेरे साथ एक वचन निकालिए कि प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर हमें सिखाया कि हमको प्रार्थना करनी है। पहला तीमुथियुस की किताब, दूसरा थिस्सलुनीकियों, सेकंड थुसलिनियन चैप्टर नंबर 2, दूसरा अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ने में मदद करें। नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, माफ कीजिएगा, पहला तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय पहले पद से पढ़ें। हाँ, अब मैं सबसे पहले मैं यह आग्रह करता हूं, क्या? कम ऑन चर्च, यहीं पे रहे हैं आप लोग?
हाँ, यही ध्यान रखो। थोड़ी देर ही हम लोग आज के संदेश को सुनेंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनिए क्या प्रभु हमें सिखाता है। हाँ हाँ, विनती हो या प्रार्थना, प्रार्थना हो या निवेदन, हाँ हाँ, क्या लिखा है? बोलिए। सब मनुष्य के लिए। हमको मनुष्यों की बुराई करने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। कम ऑन चर्च, आप लोग यही हैं? ध्यान से सुनिए। यदि वो लोग आपको पसंद नहीं है, आप उनके लिए प्रार्थना करो कि वो आपको पसंद आना शुरू हो जाए। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप किसी एक पार्टी को पसंद करते हो, आप दूसरी पार्टी का विरोध नहीं कर सकते, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, आप उनके लिए क्या कर सकते हो? परमेश्वर ने कहा है हमें अपने देश के सबसे पहले राजाओं के लिए, अब मैं बताऊंगा आपको, विनतियों और प्रार्थना सब मनुष्य के लिए किए जाएं। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो पार्टी आपकी पसंद की हो उसके लिए प्रार्थना करें, या जिस पार्टी में आपने वोट दिया है उसके लिए प्रार्थना करें। बाइबल सिखाती है आपको और मुझको सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी है। मैं हैरान होता हूं जब परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों को भी किसी और पार्टी का विरोध करते हुए। हमें विरोध करने के लिए नहीं बुलाया है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। दानियल गुलामी में था, यूसुफ गुलामी में था, हनन्याह, अर्जया, मिशाइल गुलामी में थे, एजरा और नेहमिया गुलामी में थे। ये गुलामी में रहकर अपने राजा के लिए, जिस देश में वो रह रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आपको पता है दानियल बेबीलोन की गुलामी में था और इस भरी जवानी में गुलाम बना लिया गया था। इसने प्रार्थना किया और अपने देश के हित के लिए काम किया, तो क्या पता है राजा ने उसको प्रधान बना दिया। वहां पर क्या बना दिया? यदि आप आगे का इतिहास पढ़ोगे, आपको पता है जब परमेश्वर ने वहां मिरेकल्स किए, दारा राजा के बाद में बेलशस्सर के बाद के जो राजा आया, उन्होंने सारे इजरायली लोगों को छोड़ दिया। पता है आप लोगों को? सारे इजरायली लोगों को अपने अपने देश भेज दिया। आपको पता है वहां पर केवल एक ही आदमी बचा था उस देश के अंदर में, वो था दानियल। उसने जाने से मना कर दिया। उसने यरूशलेम जाने से क्यों मना कर दिया? बोले इसी देश में मैं जीऊंगा और इसी देश में मैं, बाकी सब चले गए और वाह हम छूट गए, बाय थैंक यू गुलामी से। दानियल जानता था कि जो परमेश्वर मुझे इस देश में लेकर आया मुझे आशीषित करेगा। यूसुफ उस देश की उन्नति के लिए काम कर रहा था। क्या हुआ? परमेश्वर ने यूसुफ को, एक गुलाम को, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। मिस्र में इतिहास कहता, मिस्र सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं मिस्र के अंदर में, वो कभी भी किसी गुलाम को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, लेकिन जब परमेश्वर बोलेगा ना तो गुलाम भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। यूसुफ ने उनके विरोध में कोई आंदोलन नहीं चलाया, यूसुफ ने प्रार्थनाएं की। क्या किया? हम मसीह लोग प्रार्थना के लिए बुलाए जाते हैं, हम विरोध के लिए पहचाने नहीं जाते। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें भी ऊंचे पद पर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुमको पसंद हो तो तुम उनके साथ रहना और नहीं पसंद हो तो विरोध करना। नो, परमेश्वर ने कहा तुम्हें पसंद हो या न हो तुम प्रार्थना करना, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं उनके मनों को बदल देगी। कम ऑन। लिखा है विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। क्या लिखा है?
दूसरा पद सबसे पहले किसके लिए करना है? किसके लिए? मेरी तरफ देखो, किसके लिए? किसके लिए? राजाओं का विरोध करना है या उसके लिए प्रार्थना करनी है? क्यों भैया, आपकी पसंद का राजा नहीं बना इसलिए? या आपने जिसको वोट दिया वो राजा नहीं बना इसलिए आप उसका विरोध करेंगे? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, कम से कम हम मसीह लोग एक आदर्श बनना है। क्यों मसीहत ज्यादा सताई जाती है पता है? इसका कारण यही नहीं कि मसीह लोग सताए जा रहे हैं, इसका कारण खुद है हम। वो लोग समझते हैं कि हम उनके विरोधी हैं। क्या है? जिस दिन वो समझ जाएंगे हम उनको, उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। क्या करने वाले लोग हैं? क्या है रे? जोर से बोलो। उस दिन कभी विरोध, कभी उसी दिन विरोध खत्म हो जाएगा। हम फेसबुक पे अनशन पोस्टें करते हैं, जो 4 लोगों से मिलते तो हम अनशन बोलते हैं उन लोगों के बारे में। मसीहत क्या सिखाती है? आप लोगों के सामने बोलो हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुटाई खाने के काम खुद करेंगे तो फिर कहां से प्रभु बचाएगा? आप प्रार्थना करो, तब कोई आपको मारने आएगा, प्रभु बचाएगा। आप बेल मुझे बार वाला सिस्टम करोगे तो फिर क्या हाल होगा? लिखा है सबसे पहले आपको राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है। हमने क्या किया? इस देश के राजा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना की। बिकॉज द बाइबल सेज। हमने पहली प्रार्थना किसकी की? आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग है, सुन लेना बाद में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अभी इस देश के क्या है? बोलो, राजा है। क्या है? क्या है? लोकतंत्र में है हम लोग। प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र का जो राजा है, वो जो इस देश का प्रधान है, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। हमें क्या करना? सबसे पहले उनके लिए क्या करनी है? क्योंकि वे अपनी मर्जी से राजा नहीं बने हैं। दानियल की किताब में दानियल क्या प्रार्थना करता है? पढ़ो तो जरा दानियल की किताब। जितने भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने दानियल की किताब पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? जो दानियल की किताब पढ़ेंगे ना, उनका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा अध्याय 21 पद, 2:21। बोलो, ऋतुओं को। हाँ, फिर से पढ़ो। हाँ, ऋतु मतलब मौसम। हाँ, समय और मौसम को। हाँ, क्या लिखा है? जोर से बोलो थोड़ा सा। राजा कौन बनाता है? अच्छे से बोलो। कौन बनाता है? बोलो, मनुष्य वोट डालता है, राजा परमेश्वर बनाता है। इस देश का राजा किसकी मर्जी से बना है? जो इस देश के राजा का विरोध करता है वो किसका विरोध करता है? फिर से बोलो जरा, क्या बोला मैंने? बोलो, आप लोग क्या सुना आप लोगों ने? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें राजाओं का विरोध करने के लिए नहीं रखा, हमें राजाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए रखी है। दानियल गुलामी में यह नहीं बोल रहा था कि परमेश्वर ये नबूकदनेस्सर राजा मर जाए, नष्ट हो जाए इसका राज्य, ये नहीं कह रहा था। वो कहता था प्रभु इसको संभाल के रख, क्योंकि तू इसको जब बदलेगा ना, मेरा पूरा देश बदल जाएगा। कम ऑन, बोलो, राजा परमेश्वर चुनता है, अधिकारी परमेश्वर नियुक्त करता है। और अधिकारियों पर भी आने वाला वर्ड से मैं आपसे बात करने वाला हूं। इसलिए हम विरोध करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मसीह लोगों को विरोधी लोग कहा जाता है, प्रार्थना करने वाला कहा जाता है। अब आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है कि हम क्या करेंगे। बात करो ना उनसे, बोलो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यहां नहीं बोलना, उनके सामने बोलना है।
लोग मिलते हैं आपको, कहना हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या बोलना है? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? बोले क्यों? बोले हम प्रार्थना वाले लोग हैं। क्या मैं आपका विरोध कर सकता हूं? क्यों? हम विरोधी लोग हैं। कम ऑन चर्च। बोलो हम क्या हैं? अपने कामों से बताना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने कामों से पहचाना जाता है। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में एक बात लिखी है, हमेशा मैं कहता हूं। उन्होंने कहा मसीह लोगों को खिलाओ, इन्हें पिलाओ, इनका खूब ख्याल रखो, इनको परेशान मत करो। बोलो बोलो। बोले खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, खुद मर जाएंगे, पर इनको सताओ मत। क्या मत करो? बोले जब तुम इनको सताओगे, बोलो जोर से, तो ये प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे ये लोग? बोलो खिलाओगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे। बोलो जोर से बोलो। पिलाओगे तो नहीं करेंगे। आनंद में जीने दो इनको, ये प्रार्थना नहीं करेंगे, ये तो मजे करेंगे जिंदगी के। वाह सब तो मिल रहा है, हालेलुया प्रभु ने दिया, हालेलुया प्रभु ने दिया। क्या प्रार्थना थोड़ी करनी, सब तो मिल गया, हालेलुया। बोलो अब इनको कूटो। जोर से बोलो। बोलो कूटना मत। जोर से बोलो। बोले जैसे तुम कूटोगे ये प्रार्थना करने लगेंगे। ये क्या करने लगते हैं पता है ना? जब दुख आता है कैसी प्रार्थना होती है? ऐसी प्रार्थना होती, चीख निकलती, प्रभु दिल निकाल के रख दिया मैंने टेबल पे। ऐसी दिल, अरे दुख में कैसी प्रार्थना होती है ना? बोले सुख में अभी ये काम है, अभी वो काम है, ये काम है, वो काम है। इतने जब फोन लगाते हैं, अरे आज हमको ये काम वो काम है। मैंने ठीक है, आज मजे के दिन है ना, इसलिए ये काम है वो काम है। और जिस दिन प्रॉब्लम आती है तो कहा अपोस्टल जी आ रही हूं मैं प्रार्थना कराने। मैं तब सोचता हूं इसको छुट्टी कैसे मिल गई, इसको नेहरू जी बोलकर चले गए, ऐसे छुट्टी मिल गई। उन्हें बोला इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनको मजे करने दो, ये खुद मर जाएंगे। लेकिन याद रखना तुम इन्हें सताना मत, क्योंकि जब तुम इन्हें सताओगे ये प्रार्थना, ये घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना करेंगे ना, इनका परमेश्वर सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकता है। बोलो सेम बात पुराने नियम में लिखी है इजरायली लोगों के विषय में। इजरायली खाते थे पीते थे, खुद मर जाते थे। बोलिए ना। लेकिन जब दुश्मन उन्हें सताते थे, बोले दुश्मन की सेना सताती थी, ये अपने यहोवा को दुहाई देते थे, हे यहोवा हमें बचा। तब क्या होता था पता है? परमेश्वर आता था, परमेश्वर आता था, परमेश्वर आता था, परमेश्वर आता था, और वो आज भी आता है। बोलो दाऊद ने कहा मुझे जो दुख हुआ है वो अच्छा हुआ। ऐसा कोई बोलता है दुख बहुत अच्छा हुआ? हम कोई नहीं बोलते, दाऊद बोलता है। बोलो मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी व्यवस्था सीख सकूं। बोलो यदि सब कुछ अच्छा है तो 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का वचन, आमीन बहुत बड़े वाला। और जब प्रॉब्लम होती है, जब प्रॉब्लम होती है, फोन आने लगेंगे पोस्टल जी के पास में। जब प्रॉब्लम होगी वचन ढूंढे जाएंगे, प्रार्थना ढूंढी जाएगी। हालेलुया। सब लोग यही हैं? बोलो दुख क्या है? बोलो परमेश्वर के पास आने का तरीका है। सीधे रास्ते से नहीं आते हो, एक और रास्ता उसके पास में। एक डंडा लगाता है, क्या लगाता है? आपने भेड़ों को देखा, भेड़ों के चरवाहा को और भेड़ के बीच में रिश्ता। हमारे यहाँ आती है, अभी अक्सर तुलसी नगर में आ जाती हैं, पता नहीं कैसे आती हैं, पर आने दो, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। तो जो भेड़ें इधर उधर ज्यादा होती है ना, तो जो उनका चरवाहा एक डंडा लगाता है सटाका जोर से, उसको क्या करता है, तो उनकी चाल बिल्कुल सीधी हो जाती है। उनको पता भेड़ें इधर खाने में मजे ले रही है, सारी भेड़ें आगे चली गई, क्या हो गई है?
अब एक दो भेड़े क्या इधर ही खा के मजे कर रही हैं, अरे यार इधर अच्छा माल है, बाकी आगे चली गई है। चरवा दिखता आई नहीं अभी तक, क्या बोलता है? अरे आवाज उठाओ ना, समझ सुनना है कि नहीं सुनना है? तो इधर भी ऐसा होता है, बढ़िया कोई अच्छा पेड़ मिल जाता है तो मस्त खाती रहती है, क्या करती रहती है, और बाकी भेड़े निकल जाती हैं। तो चरवा देखता आई नहीं अभी तक, फिर वो देखता कि वो दो तीन उधर मजे ले रही हैं, क्या कर रही है, बजाता सटाका, वो दो तीन देता सट सट। स्पीड देखो भेड़ों की, सीधे प्रभु के पास में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अकेली ही विश्वासी हूं। हालेलुया। बोले दुख क्या है? बोलो दुख वो चाबी है या वो रास्ता है जो तुम्हें परमेश्वर के पास लेकर। सही बोल रहा हूं ना? वो क्या करता है? दुख इसलिए नहीं आते कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, दुख इसलिए आते कि आप परमेश्वर की ओर करीब आ जाएं। दाऊद बोलता है, मुझे जो दुख हुआ ना वो अच्छा हुआ प्रभु। क्यों? तेरी व्यवस्था को सीख सकूं। आपको पता है जितना खुशी से तुम बाइबल नहीं पढ़ते ना उतना दुख में पढ़ते हो, सारे वचन ढूंढ लेते हो। किस वचन से मैं इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा प्रभु को? प्रभु देख तेरे वचन में भी लिखा है, फिर प्रभु को भी ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, उसके इमोशनल कर देते प्रभु को। प्रभु देख तेरे वचन में लिखा है, और प्रभु हम इस वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, और आपका पादरी भी कहता है वचन के अनुसार प्रार्थना करो। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करो? कि प्रभु देख तू नहीं बोला, हमने थोड़ी बोला है, तेरे इसमें लिखा। कम ऑन चर्च, आप लोग मेरे साथ हैं? तो सबसे पहला काम क्या करना है? बोलो राजाओं के लिए प्रार्थना करनी। बोलो हम विरोध करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम अपने राजा के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे राजा के राज्य में सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ अच्छा हो। हालेलुया। बोले लगातार हमें अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है। याद रहेगा? याद रखो, जब जब हमें सताया जाता है तब तक हमें बढ़ाया जाता है। निर्गमन की किताब निकालिए, पहला अध्याय निकालिए। अब निर्गमन की पहली किताब, निर्गमन का अर्थ होता है निकल जाना। इसमें निकल गए हैं, लेकिन पहली बात बताना चाहता हूं, पहला अध्याय बताते ये आए कैसे। सब बोलो आए कैसे। बोलो इससे पहले कि हम जाने कि वो निकले कैसे। बोलो बोलो, हमें जानना है वो आए कैसे। वो यूसुफ की वजह से आए। यूसुफ मिस्र में राजा था, सॉरी प्रधानमंत्री था, और सारा देश जो है भूखा मर रहा था। बोलो पूरा आसपास के देश भूखे मर रहे थे। खाना मिस्र में था, जोर से बोलो, खाना मिस्र में था। याकूब उसका परिवार, याकूब उसका बाप है, यूसुफ का बाप है, और उसके सारे भाई लोग खाना की तलाश में मिस्र आ गए। परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को रखा था ताकि परमेश्वर का प्रजा, परमेश्वर के लोग बचाए जा सके। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए लोग रखे ताकि आप बचाए जाएं। क्या किया है परमेश्वर ने? बोलो पहले ही लोग रखे हैं, आप बचाए जाएं। इससे पहले कि आप इंदौर आते, परमेश्वर ने आपके लिए कलीसिया रखी थी ताकि आप यहां सके। कम ऑन, हालेलुया। हाँ, 7 पद, 6 और 7 देखिए, मजा आएगा जल्दी से। अब यह हुआ कि मिस्र में शिफ्ट हो गए, और मिस्र के सबसे अच्छे देश में थे। बोलो गोशेन, बोलो गोशेन। मिस्र की सबसे अच्छा गांव बोल लो उसको, बोलो बेस्ट। समझ आ रहा है? वहां रहते थे लोग। सोचो साहब, मिस्र के खुद लोग इतने अच्छे शहर में नहीं रहते थे जितने अच्छे शहर में वहां पर आके रहने वाले लोग रहते हैं। ये कहना चाहता हूं कि इस शहर की सबसे अच्छी आशीष आपके और मेरे लिए। जब हम तुलसीनगर में शिफ्ट होने वाले थे, कई लोग भविष्यवाणी करके गए कि परमेश्वर तुम्हें सेंटर में लेकर आएगा। मैंने बोला सेंटर में भाव सुना है? अपने आप से बोलता था मैं। किसको बोलता था? परमेश्वर, गॉड हैज ए प्लान, परमेश्वर के पास योजना है। कई लोग खुदा के दास बोल कर गए परमेश्वर तुम्हें बेस्ट देने वाला। मैंने क्या बेस्ट, कहीं इधर उधर का ढूंढ लेते हैं क्योंकि मुझे पता है रेट क्या है, कहीं आसपास ढूंढ लेते हैं। परमेश्वर यहां लेकर आया। आपको पता है यहां जब आ रहे थे ना, हमको लगा कि कहां प्रभु लेकर आ गया। प्रभु ने तो सेंटर की बात करी थी, लेकिन आपको पता है आज यदि आप तलाश करोगे ना
तो जिस लोकेशन पे हम लोग है ना, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल हमारे घर के बगल में। कम ऑन, आवाज अच्छे से आना चाहिए कि हमारे घर के बगल में पूरे सेंट्रल इंडिया से लोग देखने के लिए उसको आ रहे हैं। प्रभु ने कहा था ना मैं कि मैं तुझे सेंट्रल मतलब सेंटर में दूंगा ना, तो सेंटर में हम हैं, हमारे पास सेंटर आ गया है। कम ऑन। आपको पता है इंदौर के 2 बड़े हॉस्पिटल मेरे अगल और बगल में हैं। मेरे इस हाथ पर बॉम्बे हॉस्पिटल है और इस हाथ पर अभी खुला जो हॉस्पिटल है उसका नाम है कोकिला बेन हॉस्पिटल, जो कि अनिल अंबानी का है। कम ऑन। हम चारों दिशाओं से मॉल्स से घिरे हुए हैं और आसपास हॉस्पिटल से घिरे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा था ना तुझे बेस्ट दूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? परमेश्वर ने यूसुफ और उसके भाइयों को बेस्ट दिया। मिस्र में सबसे अच्छा जो शहर था वहां पर ये लोग रहते थे। कहां रहते थे? जब ये लोग मिस्र में आए तो यूसुफ और फिरौन के बीच में बात हुई। तो फिरौन ने कहा यूसुफ पूरा मिस्र तेरे सामने है। क्या बोला? जहां तू उनको शिफ्ट करेगा वहां वो शिफ्ट होंगे। यूसुफ ने क्या किया? जो मिस्र का सबसे बेस्ट सिटी थी वहां पर अपने लोगों को रखा है। बोलो परमेश्वर हमारे बेस्ट करना चाहता है। आवाज उठाओ अच्छे से, अच्छे से। हाँ, तब क्या हुआ कि बेस्ट जगह पर वो लोग रहना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? हाँ, तब क्या हुआ? यूसुफ और उसके भाई सब लोग मर गए। ठीक, आगे बढ़ेंगे आप जल्दी से। क्या होने लगी? सब बोलो 70 लोग आए थे। कितने लोग थे? याद रखना, सब कोई पूछे आपसे कि मिस्र में कितने कितने लोग आए थे, क्या बोलोगे आप लोग? कितने लोग आए थे? बोलो यूसुफ उसका घराना पहले आ गया था, बाकी जो लोग आए थे कुल मिला के इजरायली जो थे वो 70 थे वहां पर। हो सकता है आज हम यहां 70 हों। कितने हों? लेकिन पूरा वचन पढ़ोगे तो पता चलेगा। हाँ, नहीं, फुलने फलने से बोलो ना, वो नहीं बोलोगे? हाँ, हाँ, बोलो सारा देश भर गया। बोलो चाहे 70 हो आज हम। कितने हो? हाँ, आने वाले समय में सारा देश भरने वाला है। कम ऑन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या हो गया? सारा देश उनसे सारा देश उनसे भर गया। 12 पद। पर क्या पता है, देश भर गया तो मिस्री लोग जो है वो डर गए। बोलो डर गए। तो मिस्री लोगों ने उनको वश में करने के लिए उनको गुलाम बना लिया। क्या कर लिया? और उनको दुख देने लगे। क्या करने लगे? सब बोलो दुख देने लगे। 12 पद। सब बोलो ज्यो ज्यो वो उनको दुख देने लगे तो वो दुखी हो गए। क्या हो गए? नहीं, जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और 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 मैं कहना चाहता हूं ये दुख उनके लिए कैसा था? भला था। बोलो भला था। ये दुख कैसा था? वो उनको दुख देते जा रहे थे और परमेश्वर उनको बढ़ाता जा रहा था। सब लोग यही हैं? फिर से उस पद को पढ़ो, समझ में नहीं आया, ठंड ज्यादा है लग रहा मुझे, आज जम से गए लोग। जो जो वे उनको दुख देते गए, हाँ, क्या हो गए? क्या हो गए? बोलो इजरायली लोगों ने उनको डराया है, वो खुद डर गए। हाँ, ये है रहस्य। हमें डराने की जरूरत नहीं,
हमारे विरोधी खुद डर जाएंगे। Come on. पता है क्यों? उनको लगा इनको तो बहुत दुख दे रहे हैं हम लोग, क्या तो उन्हें दुख में खत्म हो जाना चाहिए था। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि दुख में हम खत्म हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है ना, वो दुख में खत्म नहीं होता, वो दुख में बढ़ता है। ये दुख इसलिए नहीं आया कि हमें खत्म कर दे, ये दुख इसलिए आया कि हमें बढ़ाए। लिसन लिसन लिसन, लिखा है कि जो जो, ये बात मुझे बहुत पसंद आती है, जो जो वो उनको दुख देते गए त्यों तो वो बढ़ते चले गए। क्या होते चले गए? अरे इतना बढ़ गए कि पूरे पूरे मिस्र को भर दिया उन लोगों ने। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको इस बात को याद रखनी है। फिर से उस पद को पढ़ दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, बढ़ते और हाँ हाँ, ध्यान रखना कि जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे लोग बढ़ते 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 चले गए। याद रखिए, याद रखिए, सब बोले दुख हमें बढ़ाएगा। शैतान सोचता है दुख में हम नष्ट होंगे, परमेश्वर सोचता है दुख में बढ़ेंगे। बोलो दुख हमें बढ़ाएगा। जोर से बोलो, याद रहेगा। परमेश्वर ने उन 70 लोगों को बढ़ाकर पूरे देश को भर दिया। आज हम 70 लोगों को प्रभु इतना बढ़ाएगा कि पूरे शहर को भरेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। पहला काम क्या करना है? बोलो, राजाओं के लिए, राजाओं के लिए, राजाओं के लिए। दूसरा काम क्या करना है? पढ़ो दूसरा अध्याय। बोलो दूसरी प्रार्थना सब अधिकारियों के लिए करनी है। कोई भी अधिकारी हो, बोलो अधिकारी के अधिकार का विरोध नहीं करना है। बोलो सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी। आज आप जहां भी जॉब करते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां पर जो अधिकार में है, आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आप कहते होंगे कि मेरा अधिकारी बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक खतरनाक अधिकारी के बारे में, दानियेल की किताब में लिखा है। जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। पहला अध्याय 9 पद। खोजों के प्रधान, आपको पता है जिसके खोजा जो है, जो खोजे का प्रधान है, वो दानियेल और उनके मित्रों के और जितने वहां लोग थे उसके ऊपर प्रधान था। बोलो हेड था वो, और वो बहुत सख्त और खतरनाक था। पर दानियेल प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये खोजे का मन बदल जाए, ये मेरे प्रधान का मन। ये प्रियो, ये मेरी की वर्ड्स है। सब बोलो, ये की वर्ड्स है। इसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार प्रयोग किया है, और जब जब प्रयोग किया रिजल्ट आया है। मैंने अपने अधिकारियों के लिए जब प्रार्थना की इस वचन को लेकर कि प्रभु जब मैं जाऊं उसका मन बदले, उसका मन, ये वचन को लेकर प्रार्थना करोगे अधिकारियों का मन बदलेगा। गारंटी, गारंटी है, गारंटी है। इसको लिखो और प्रार्थना करो कि प्रभु कैसी प्रार्थना करनी है। आपको कहना परमेश्वर पिता, दानियल के लिए आपने खोजे के प्रधान के मन को बदल दिया प्रभु। मैं भी आप पर विश्वास करता हूं, मेरे इस अधिकारी का मन बदले प्रभु, और वो मेरे प्रति प्रेम और तरस से भर जाए। क्या हो जाए? इसलिए मन नहीं बदल जाए कि वो आपको अपनी कुर्सी दे दे कि ले भाई तू बैठ जा। उसके प्रेम और तरस के लिए बोलो, उसका फेवर, इंग्लिश में लिखा फेवर। जोर से बोलो फेवर। एक अच्छे से बोल सकते हो, पेपर नहीं, बोलो फेवर जोर से। अभी भी पेपर ही आ रहा है। अच्छे से बोलो फेवर। दैट्स गुड, अच्छी बात है। नौबत को पूरा पढ़ेंगे। दानियेल के प्रति क्या कर दी? आपने बोला प्रभु मेरे अधिकारी के मन में मेरे प्रति प्रेम, कृपा और तरस को भर दो। आप जैसे ही जाओगे तो एकदम से वो प्यार आ जाएगा उसके अंदर में। क्या जाएगा? क्या जाएगा? 101%।
हम तो यही प्रार्थना कर, प्रभु उसका ट्रांसफर हो जाए, प्रभु उसको इधर चले जाए, प्रभु उसका उधर चले जाए, प्रभु इसका ये हो जाए, वो हो जाए, प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए, भूचाल आ जाए प्रभु। ऐसी कोई प्रार्थना होती है क्या? हाँ हाँ प्रियो, मैंने ना अभी 2-3 साल पहले इतनी रिवाइवल वाली प्रार्थना में भाग लिया प्रियो, पर एक 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 रिजल्ट नहीं देखा मैंने। क्या नहीं देखा? क्योंकि प्रार्थना अनुकूल ही नहीं थी। बोलो, प्रार्थना अनुकूल नहीं थी, परमेश्वर की मर्जी के अनुकूल नहीं थी। लोग चिल्लाए, सैकड़ों लोग लगे प्रार्थना करने के लिए, लोग चिल्लाए। मैंने बोला प्रभु, इतने में तो स्वर्ग हिल जाता। क्या? कई लोग आकर मिले, हमने इतनी प्रार्थना की कि स्वर्ग हिला दिया। क्या कर दिया? सच बता रहा हूं, लोगों ने क्या कर दिया? स्वर्ग हिला दिया प्रार्थना करके। रिजल्ट पर क्या आया? अंडा। क्या आया? अरे जीरो। बोलो जीरो। हालेलुया। बोलो, प्रार्थना क्या करनी थी? ये आज यदि आपको अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है ना, तो दानिएल 1:9 बोलना है। आप जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस भी शॉप पर काम कर रहे हैं, उस पर जो बॉस है वो आपका अधिकारी। बोलो ना, आपका टीम लीडर, आपकी स्टाफ, आपका जहां भी हो, आपसे जो ऊंचे पद पर है वो आपका क्या है? तो सबसे पहले आपको उसकी नजर में फेवर को पाना है, और वो केवल और केवल परमेश्वर दे सकता है। आप स्कूल में तो आपको प्रिंसिपल के लिए, आप कोर्ट में तो आपको जज के लिए, और आपके जो आपके ऊपर है उसके लिए प्रार्थना करना है। यदि आप कहीं जॉब करते हो तो अपने बॉस के लिए प्रार्थना करनी है, अपने प्रिंसिपल के लिए प्रार्थना करनी है। जहां भी है, जो आपके ऊपर है, उसे पंगा खड़ा करने के लिए प्रार्थना नहीं करो, उसके फेवर के लिए प्रार्थना करनी है। दानिएल ने यह नहीं बोला प्रभु 2-2 हाथ हो जाए आज खोजे से, खोजे का काम खत्म कर देता प्रभु, मैं हेड बन जाता हूं। हाँ, ये प्रार्थना थी कि प्रभु खोजा चला जाए, प्रभु उसका ट्रांसफर हो जाए। मैं प्रार्थना करता इन द नेम ऑफ जीसस, आग आए प्रभु, ट्रांसफर हो जाए उसका तो नहीं होता, हमारा ही ट्रांसफर हो जाता वहां से। हालेलुया। कम ऑन। हालेलुया। हालेलुया। एक किस्सा सुनाता इस बात पे से, सुनना पसंद करोगे? एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ी घोड़े को लेकर आया था। उसके घर में घोड़ा था, बहुत नाजों से उसने घोड़ों को पाला, और उसके जस्ट थोड़ा सा एक घर छोड़ के एक व्यक्ति के घर में गधा था। क्या था? अब जब भी सुबह उठता हो, घोड़े को निलाता दुलाता, अच्छे से उसको रखने की कोशिश करते में गधा जोर से चिल्लाता। क्या करता? अब गधा कैसे चिल्लाता पता है ना आप लोगों को? जोरदार तान मारता, गधा हिला देता पूरे मोहल्ले को। क्या कर देता? घोड़ा बिचक जाता। क्या हो जाता? डर जाता। 2 दिन चलते रहा, 3 दिन परेशान हो गया, बोले ऐसे तो मेरा नया घोड़ा को तो बर्बाद कर देगा ये। तो ये प्रार्थना किया कि प्रभु इसका घोड़ा मर जाए, इसका गधा मर जाए। क्या प्रार्थना करा था? जोर से बोलो, क्या प्रार्थना करा था? 2-3 दिन के बाद में घोड़ा मर गया, गधा नहीं। क्या मर गया? जोर से बोलो, क्या मर गया? तो आके बोलता प्रभु आपको घोड़े और गधे में अंतर नहीं पता है। क्या बोल रहा था वाके? यही हाल होता है। आज हम क्या बोलते? प्रभु उसका ट्रांसफर बोला था, मेरा कर दिया तुमने। हाँ, समझ में आ रहा है? एक जोक सुनाया था मैंने, पता नहीं आपको आएगी नहीं समझ में। हालेलुया। 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 9 पद के अनुसार प्रार्थना करेंगे। बोलो, 9 पद के अनुसार प्रार्थना। हम अपने अधिकारियों के लिए, जो हमारे मुखिया हैं, हमारे हेड हैं, अपने अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, पता है उनसे हमें क्या चाहिए? बोलो, एक ही चीज चाहिए, फेवर। क्या चीज चाहिए? उनकी गद्दी नहीं चाहिए हमें, बोलो उनका फेवर चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो बोले यदि फेवर चाहिए तो 1 का 9 लगाइए। क्या करना है? क्या लिखा है? पढ़ेंगे सब लोग। बोलो बोलो बोलो। किसके? बोलो उसके मन में
दानियल के प्रति कृपा, मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा प्रेम और दया को भर दिया। आपने भी कहना, प्रभु मेरे बॉस के मन में, अधिकारी के मन में मेरे लिए बस प्रेम, कृपा और दया को भर दीजिए। बस मुझे उससे इतना ही फेवर चाहिए। कितना चाहिए? इतना ही काफी आपके आगे बढ़ने के लिए। सब बोलो, बोलो, जिसके ऊपर बॉस का फेवर होता है, प्रमोशन भी सबसे पहले उसी को मिलता है। ऐसा नहीं लग रहा अपोस्टल ने दूसरा चुटकुला सुना दिया? जोर से बोलो, प्रमोशन भी उसी का होता है। अपन बोलते ना वो तो बॉस का फेवरेट है, क्या बोलते हैं? उसको प्रमोशन क्यों मिल गया? क्यों मिला? आवाज उठाओ। वो उसका चहीता है, उसका फेवरेट है, उसका चहीता, इसलिए नंबर भी पहला। आप चाहते ना आपका नंबर पहला है? बोलो, धोखे से नहीं पर प्रेम से आए। आप आशीष का कारण बनने वाले हैं। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। तो बोलो, हमें क्या करना है? सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, रोमियो 13 अध्याय के अनुसार। जल्दी से निकाले, मैं फिनिश करने वाला हूं। रोमन्स 13 और उसको घर जाके पूरा पढ़िएगा। वहां लिखा है राज्य के प्रति कर्तव्य। पहला पद लिखा है 13 का 1। हाँ, सब पढ़ो फिर से। एक रोज की बात है, मैं कार लेकर जा रहा था, पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली। क्या कर ली? कोई नई बात थी क्या? बोले सर पर्ची तो कटाना पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगी? उनको मैंने कार्ड्स वगैरह के दिखाया। बोले सर आपने पर सीट बेल्ट नहीं लगाया। क्या नहीं करा? और वाकई मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जल्दी से घर पे आना था और वुमन ऑफ गॉड थी साथ में मेरी थी और मैं गाड़ी भगाते हुए लेकर आ रहा था कि चलो फटाफट कुछ काम करते हैं हम लोग, है ना। तो पहला वाला तो आ गया, दूसरा वाला लास्ट में, मैंने प्रभु कुछ कर, कम में सौदा हो जाए थोड़ा सा। और उसको पैसा दिया, उसने गाड़ी को छोड़ा। उसके बाद जब हम घर पे आए, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु पैसा लग गया हमारा आज। तो प्रभु की आवाज सिंपैथी वाली नहीं थी। उसने एक बात बोली, तुझे नियम का पालन करना है। ये इसीलिए हुआ ताकि तू सीखे कि नियम का पालन तुझे करना है। कम ऑन, अच्छा हुआ। सब बोलो, आवाज उठाओ। अगली बार सीट बेल्ट लगा के चलूंगा। बोलो ना, अच्छा हुआ। आवाज उठाओ। अगली बार जब गाड़ी निकालूंगा वो नोट याद आएगा। क्या आएगा? फिर क्या होगा? सीट बेल्ट। प्रभु ने बोला ये शिक्षा थी तेरे लिए। क्या थी? क्या अभी कम में काम हुआ, अगली बार ज्यादा में हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये लेसन है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। इसका मतलब राज्य के जो नीति नियम कानून है हमें पालन करना है। हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। प्रोटोकॉल है, यदि वहां पर मास्क लगाने का, मास्क लगा के जाए, हीरो ना बने वहां पर। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं हम नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। याद रखो, ऊपर से वो देख रहा है, वो चाहता है हम पालन करें। बोलो, हम नियम का पालन करें। एक बार मैं जोएल ऑस्टीन का प्रचार सुन रहा था नियम के ऊपर में। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले। सब बोलो बहुत समय। कितना समय? बोलो बहुत समय पहले। तो जोएल ऑस्टीन एक बार स्टेडियम में थे और स्टेडियम में आपने देखा ना कि रस्सियां बंधी होती है। सब क्या होती है? तो जोएल ऑस्टीन जिस जगह थे, जब स्टेडियम में जाने का वक्त आया तो उन्होंने सोचा कि रस्सी को उठा के तुरंत निकल जाता हूं गेट से बाहर। क्या करता हूं?
और बोले रस्सी को यदि नहीं उठाना हो तो मुझे पूरा घूम कर दरवाजे से बाहर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवाज उठाओ। तो जोएल ऑस्टीन ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं देख रहा है, क्या हो रहा है, रस्सी उठा के, और जैसे ही रस्सी को उठा के निकलने लगा वो, इतने में जोर से आवाज आई। किसे आई? वो किसी व्यक्ति की नहीं, परमेश्वर की थी। बोले जोएल नो। तो जोएल ने अपना एक्सक्यूज रखा कि प्रभु क्यों नो, कोई भी तो नहीं देख रहा है प्रभु, निकल जाता प्रभु, इतना लंबा कौन। बोले नो जोएल, यू आर द मैन ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के जन हो, तुम एक पास्टर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर रस्सी को उसने छोड़ी, वो पूरा घूमकर बाहर आया। कम ऑन चर्च। बोले ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आपको पता है, याद रखना, सब लोग निकल जाएंगे लेकिन आपका ही चालान कटेगा। देखना आप, सब लोग निकल जाएंगे, बोले आप ही जैसे आपकी नंबर है आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? मेरे आगे वाले निकल गए थे, फिर फंसे अपन ही। होता है ना? सुना, उसके पीछे कारण है। बोलो चिट्ठियां सबके लिए डाली गई थी, बोलो जोर से 3 बार बोलो। नाम योना का ही आया था चिट्ठी में। सब निकल जाएंगे, नाम किसका आएगा? समझ में आ रहा है? आप बोले ये भी निकल गया, वो भी निकल, सबका हो गया, फंसना होगा आपको ही, आप ही फंसोगे। क्यों? बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के, याद रहेगा आप लोगों को? आप सोचो यार सब लोग निकल रहे हैं, अपन भी निकल जाएं। वो तो निकल जाएगा, लेकिन याद रखना, आप अपना देखना, हम नहीं कर सकते। बोलो हम नहीं कर सकते। पड़ोसी को बोलो हम नहीं कर सकते। अच्छे से बोलो जरा सा उसको, अच्छे से बोलना है। हाँ हम, हाँ बोलो चिट्ठी जब डलेगी, आप चाहे सो रहे हो नीचे, नाम आपका ही आएगा। रोहित कहां हो? अरे वो तो सो रहा है, उठाओ उसको। आओ सर, आपका ही नाम निकला, क्या करना है? उठा के पानी में फेंक दो उसको। उठा के। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हर एक व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों के, इसमें कोई शॉर्टकट या कोई सेटिंग का काम नहीं, हम नहीं कर सकते ये लोग काम, हमें उनके अधीन रहना है। याद रहेगा आप लोगों को? क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। 3 बार बोलो, अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराए गए। कलेक्टर परमेश्वर की ओर से, कमिश्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारा बॉस, प्रभु की इच्छा थी कि वो आपके ऊपर हो। याद रहेगा आप लोगों को? मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है, तभी तो आप सही से काम कर रहे, नहीं तो उठा देना मेरे को जब उठाया था। बोलो टीचर बहुत खतरनाक है, बोलो जोर से, बहुत धोती पकड़ के। इसलिए तो धोती कि आप ईमानदारी से काम करो। बोलो जो लोग काम ईमानदारी से करते हैं, क्या उनकी धुलाई होती है? हाँ, जो सीट बेल्ट अपने कागज कंप्लीट करके गाड़ी से निकलते उनके चालान कटते क्या? जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हमारे से लोग, उनके तो कटते हैं। फिर दूसरा कान पकड़ते, अगली बार लगा के जाऊंगा, अगली बार। जिनकी कॉपी कंप्लीट हुई तो उनकी होती है धुलाई। क्या होती है? अगली बार क्या करते हैं वो लोग? अगली बार भी नहीं जाएंगे वो लोग। अगली बार क्या करते हैं वो लोग? हाँ बोलो, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। जल्दी से पढ़ेंगे, हम फिनिश करेंगे। आप और मैं अधिकार का विरोध नहीं कर सकते। पड़ोसी को बोलो, याद रहेगा। आगे बढ़ो। सामना करने वाले क्या करेंगे? क्या मिलेगा उनको? हाँ, याद रखना इस बात में आपने। हाँ, यदि आप अच्छे काम करोगे तो आपको किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। चोर डरेगा, ईमानदार आदमी सीना तान कर रोड पर चलेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? आपने देखा कोई व्यक्ति जब गलत करता ना, बहुत दिखता है, कोई दिखता नहीं। टीडिन टीडिन
टीडिन टीडिन। कोई है क्या? सुनो, कोई हो तो बता देना। अच्छा मैडम आए तो बता देना मेरे को ना, मम्मी आए तो बता देना। कई बार क्या घर में क्या था, मम्मी आए तो, अच्छा वो आए तो फोन कर देना मेरे को पहले ही। आ रहे हैं ना, आ रहे हाँ आ गए, आ गए, आ गए। और आदमी यदि कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो वो है ना अपने फोन में लॉक नहीं लगाएगा। क्या नहीं करेगा? मेरा फोन कहां गया, जैसे किडनी निकल गई बाहर। मेरा फोन किसने हाथ लगाया, बताओ बताओ जल्दी से। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हो? वहां पर लिखा है कि हाकिम जो है, देखो लिखा है यहां पर, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, बुरे काम के लिए डर का कारण है। यदि आप बुरा करोगे ना तो ही आप डर सकते हो। एक अपराधी पुलिस वालों से कब डर, हापन आप ही निकल के हमको डर लगता है क्या? लेकिन एक अपराधी उसके सामने से निकल कर नहीं जाएगा, उसको डर रहेगा। भीड़ में जैसे ही वो देख लेगा पुलिस वालों को, धीरे से नजर चुका के इधर उधर से निकल कर चला जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? अपन तो बिंदास हाँ खड़े हैं, और सर क्या हाल है, और निकल जाएंगे अपन हालचाल लेके। समझ रहे हैं आप लोग? वाई, क्या कारण है? अपराध नहीं है अंदर, जोर से बोलो। आप बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। कई बार हमने, मेरी अधिकतर पता पूछने की आदत जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनसे पूछता हूं मैं जाकर। लोग पड़ोसी से पूछते हैं, उनके पास ही गाड़ी लगाओ ना जाके, सर वो जगह कहाँ है? वो बोले भारी आदमी है यार ये भी, उधर से मैंने ठीक ही है। लोग पूछते, मैंने लोगों से मत, उनके पास जाके उनसे पूछो पता, क्योंकि वो परमेश्वर के उसे ठहरा गया, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होगा यहाँ पर आने जाने वाले के पास में। समझ रहे हैं आप लोग? क्यों? क्यों हम डर में नहीं है? यदि हम परफेक्ट होंगे, ईमानदार होंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरता कौन है? जो चोर है और जिसके अंदर चोर है। समझ में आ रहा है? यदि आप अच्छा काम करने वाले हैं, आपको कभी अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं होगी, और जल्दी छुट्टी मार के अपने काम में आप ढिलाई करोगे तो बार बार अपने बॉस से डर लगेगा, वो आ तो नहीं जाए, अरे यार मेरा क्या होगा वो आ गए तो। कब डरेगा व्यक्ति? जब आपका काम इनकम्प्लीट है। तो मैं कह रहा हूं, सब बोलो हाकिम। हाकिम, अच्छे कामों के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा अच्छा काम करते हो क्या जबरदस्ती आपको मारेगा पीटेगा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा आज तक कैसा काम करते हुए। बिंदास घूमते हम लोग बाजार के अंदर में, कोई हाथ नहीं लगाता। खुद इंदौर शहर ऐसा और वैसा। मैंने बोला देखो, इंदौर शहर में लगातार रहते हुए आज 6वां साल है हम लोगों को, आज तक किसी व्यक्ति ने आकर को ना तो कोई गाली बकी, ना किसी ने कॉलर पकड़ा, बोले इंदौर शहर में ये वो। अब मैंने सब कुछ नहीं है। यदि आप अच्छे हो, सारी दुनिया आपके लिए अच्छी है। अरे उसको वो छेड़ा, उसको छेड़ा, ऐसा नहीं छेड़ा जाता। हमारी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई किसी को नहीं छेड़ता। कम ऑन चर्च, कम ऑन। मैंने नहीं देखा राह चलते हुए, इतनी जगह में जाता हूं, किसी को छेड़ते हुए। आप यदि करोगे वो चीजें होगी। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, आप मेंटेन रहोगे, कोई नहीं छेड़ सकता आपको। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। सब बोलो, दोनों हाथों से ताली बजती है। इसलिए हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू, बोलो हाकिम से कैसे रहना चाहता है? हाकिम के सामने जाना चाहता है, यदि उससे बात करना चाहता है, बिंदास जाइए, आप बिंदास जाइए। हाँ तो कैसा काम करना है? जोर से बोलो, जोर से और जोर से, एक बार और अच्छे से। अच्छे काम के समय आवाज क्यों नहीं निकलती लोगों की, मेरे को समझ में नहीं आती। एक बार और अच्छे से नहीं कर पाओगे आप लोग। चलो, अच्छे से बोल नहीं पा रहे, अच्छे से काम कैसे करोगे? ठीक है, आगे बढ़ो। तो वो क्या करेगा? आपकी तारीफ करेगा सब लोगों के सामने। हालेलुया। तो क्या करना है हम लोगों को? हाँ, अच्छा काम करना है। यही बात मैं आप लोगों को सिखा रहा था। हमें क्या करना है? हर एक व्यक्ति को शासकीय कर्मचारियों के, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहना है हम लोगों को। हमें क्या करना है? अच्छा काम करना। याद रहेगा आप लोगों को?
तो मैंने आज आप लोगों को कुछ बातों को सिखाई है, प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को सिखाया है कि हमें राजाओं के लिए, ऊंचे पद वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करनी, खासकर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? क्यों हम लोगों को करना है? ताकि हम लोग विश्राम और चैन के साथ में इस देश में रह सकें और हम लोग जो है सब लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। यहां पर लिखा है, ऊपर वाले पद में लिखा है पहली बात कि सब मनुष्यों के लिए किए जाए। क्या किए जाए? बोलो, प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, सारे लोगों के लिए हम लोग इन प्रार्थनाओं को करें। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। कम ऑन चर्च। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्यारे परमेश्वर, हम इस पूरे देश के लिए प्रार्थना की है खुदावन, ये प्रार्थनाएं आपके स्वर्ग राज्य में ग्रहण हो। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं आज उन सब लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सुना है। प्रभु, ये वचन हम सब की जिंदगी में हजारों गुना फल लेकर आए। प्रभु, हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने पिता, और पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु अपने कार्यों का निर्वहन करने वाले बने। खुदावन, जिनसे डरना उनसे डरने वाले बने, जिनका आदर करना उनसे आदर करें पिता। राजाओं के लिए प्रार्थना करने वाले बने। हम विनती और प्रार्थना करते पिता, जो शिक्षाएं आपने हमें दी हैं उन शिक्षाओं का पालन करते पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले बने। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु कि शिक्षाएं आपके दोबारा आगमन तक हमारी जिंदगी में बनी रहे। मेरी प्रार्थना, जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं पिता, उन सबको आप आशीषित करें, उनके अकाउंट बटवे जेबों पर आपकी आशीष हो, वे लोग फलते फूलते रहे, उन्नति करें पिता। प्रभु, जो प्रार्थना है प्रभु, जो समय इन लोगों ने यहाँ पर दिया, उनका 1000 गुना प्रतिफल इनकी जिंदगी में मिलने पाए। हम सारी बातों में धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।